गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास एविथ के बचे हुए कैरेक्टर के बारे में। कल हमने ब्रेन्स के बारे में, सीएनएस के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटी, ऑल्फैक्शन कैपेसिटी लेस डेवलप्ड होती है इसमें। बर्ड्स में लेस डेवलप्ड ऑल्फैक्शन कैपेसिटी पाई जाती है। यहाँ पे घ्राण क्षमताएं, सूंघने की क्षमताएं बर्ड्स में बहुत कम विकसित होती हैं। उनकी ऑल्फैक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है, एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती है। नेक्स्ट इसके आईज का बर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आईज में आई एंड बॉडी रेशियो टेट्रापोड में सबसे ज्यादा होता है। बॉडी के कंपैरिजन में आईज की साइज का रेशियो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आई साइज अपॉन बॉडी साइज का रेशियो पूरे टेट्रापोड में बर्ड्स में सर्वाधिक होता है। यहाँ पे आईज वेल डेवलप्ड, अत्यधिक विकसित आईज पाई जाती हैं। ये इनमें रेटिना में पेक्टिन नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पे पेक्टिन एक कोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण बर्ड्स के रेटिना पे कोई भी अंध बिंदु नहीं पाया जाता है, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं पाया जाता है। इनमें स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती हैं। बर्ड्स में पेक्टिन पाया जाता है और स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती हैं, आईज को प्रोटेक्ट करती है। स्क्लेरोटिक प्लेट्स के अलावा इनमें मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर रीजन पाया जाता है। मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर रीजन पाया जाता है, जिसमें सापेक्ष ये कार्य करता है। कई बार किसी चीज को मोनोकुलर रीजन से देख लेते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ और उसकी गहराई, उसकी वास्तविकता जानने के लिए बर्ड्स उसकी जगह बाइनोकुलर रीजन इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स में मिडिल ईयर में कोल्यूमेला नामक ओसिकल पाई जाती है। मिडिल ईयर में कोल्यूमेला नामक ओसिकल पाई जाती है। इस तरह से बर्ड्स के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। बर्ड्स में आईज में एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि मूवेबल होती है। बर्ड्स में आईज को कवर करने के लिए एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो मूवेबल होती है, पूरी आई को कवर करती रहती है। एक इसे आई कवर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं।
सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पे लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। एक बर्ड अलग होती है, मेल बर्ड अलग होता है। इनमें वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं प्लस वन पेयर स्पर्म डक्ट होती है। यहाँ पे वन पेयर टेस्टिस होते हैं और वन पेयर स्पर्म डक्ट पाई जाती है। सेक्स सेपरेट। देयर इज नो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। मेल बर्ड में किसी प्रकार का कोई इंट्रोमिटेंट ऑर्गन नहीं पाया जाता एक्सेप्ट हंस, रेटाइड्स एंड रेटाइड्स। इन तीन एनिमल्स के अलावा किसी में भी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन नहीं पाया जाता। फीमेल एनिमल में फीमेल बर्ड ओनली वन ओवरी वन ओविडक्ट पाई जाती है। फीमेल बर्ड में एकल अंडाशय और एकल अंडवाहिनी ही पाई जाती है। बाकी अनोदर वाली वेस्टिजियल होती है, लुप्त हो जाती है, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट फ्लाइट होता है। एक सिंगल ओवरी के कारण ओवम की साइज बड़ी होती है। दूसरा, वजन कम करने में फ्लाइट में हेल्पफुल होता है। इसलिए सिंगल फीमेल बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है और इट इज फॉलोड बाय courtship एंड कॉपुलेशन। निषेचन हमेशा आंतरिक होता है। अनुरंजन एंड कॉपुलेशन मैथुन प्रक्रिया के उपरांत होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में नर युग्मक स्पर्म्स और मादा होता है, जो मादा जननांगों के अंदर होता है, ओविडक्ट में होता है। वहां पे ओविडक्ट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद की प्रोसेस में वहां पे एग्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इन एनिमल्स को ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। इंटरनल आंतरिक निषेचन के बाद में इन एनिमल्स में, बर्ड्स में अंडे दिए जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जिनमें फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। लार्ज पॉलीलेसिकल अंडे बड़े पॉलीलेसिकल कवर्ड होते हैं, किससे? कैल्शियम कार्बोनेट के सेल से। कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम के आवरण के द्वारा आवृत रहते हैं। एक्स लार्ज पॉलीलेसिकल इनमें अत्यधिक पीतक पाया जाता है, जो इनके भ्रूणोद्भव के लिए एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए
पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति इस योग द्वारा होती है, इस पीतक के द्वारा होती है। इनमें डेवलपमेंट के अंदर होता है आफ्टर इंक्यूबेशन, एक निश्चित टेम्परेचर सेयन की प्रक्रिया के बाद में इनमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बर्ड्स में। मादा बर्ड्स एकांतर रूप से लगातार निश्चित अवधि तक एक उष्मन की प्रक्रिया, एक तापन की प्रक्रिया द्वारा एग्स को इंक्यूबेट करती हैं, जिसके बाद इनमें फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं। इनमें डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस आफ्टर इंक्यूबेशन स्टार्ट होता है, उष्मायन के कुछ समय बाद स्टार्ट होता है। इनमें क्लीवेज, विदलन, डिस्कोइडल, इनमें क्लीवेज डिस्कोइडल बिंबाप होता है एंड मीरोब्लास्टिक होता है। मीरोब्लास्टिक होता है अंशभंजी प्रकार का विदलन होता है। डिस्कोइडल प्लेट समान, प्लेट लाइक अपीयरेंस होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है, जिसके द्वारा सेलुलेशन, ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी पैटर्न को देखते हुए हम क्लीवेज के पैटर्न के बाद जो ब्लास्टुला बनता है वो डिस्कोइडल टाइप का होता है, लेकिन जो क्लीवेज होता है वो पूरे क्षेत्र में नहीं होता, इसके कारण उसे हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। इस डायरेक्ट डेवलपमेंट के कारण कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, इनमें किसी प्रकार की कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जो भ्रूणोद्भव के दौरान एम्ब्रियो पोषण, सुरक्षा, उत्सर्जन, श्वसन जैसी विभिन्न क्रियाओं का संपादन करती हैं और उसे पूर्ण विकसित रूप में लाने में मदद करती हैं, जिनमें एमनियन की प्रेजेंस के कारण इन एनिमल्स को हम एमनियोट्स एनिमल कहते हैं। दूसरा है कोरियन एनिमल डेवलप होते एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा है एलेंटोइस रेस्पिरेशन और उत्सर्जन की क्रियाओं में भाग लेती है, और इसके अलावा मैमल्स में एलेंटोइस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है योग सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोषण का काम करती है। इस तरह से 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के कोऑर्डिनेटेड और सम्मिलित प्रभाव के कारण एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है और एक नवजात बर्ड के रूप में विकसित होता है। यहाँ पे न्यूली हैच्ड हैचिंग का मतलब होता है जब एनिमल कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण को तोड़ के बाहर आता है, उस प्रक्रिया को हम हैचिंग कहते हैं। न्यूली हैच्ड एनिमल 2 प्रकार के होते हैं, प्रीकोशियल एंड आर्टिशियल। इसमें आर्टिशियल एनिमल्स में अपरिपक्व होते हैं, इन्हें
पैतृक रक्षण की आवश्यकता होती है। प्रिकॉशियल एनिमल पूर्ण विकसित होते हैं, इनमें ज्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं होती, पेरेंटल केयर में बहुत कम आवश्यकता होती है, ये हैं फिर भी इनके अंदर पैतृक रक्षण पाया जाता है। पेरेंटल केयर वेल डेवलप होती है। बर्ड्स में पेरेंटल केयर बहुत पूर्ण रूप से विकसित होती है। पेरेंटल केयर का इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है बर्ड्स में क्रोप मिल्क का सिक्रीशन होता है। बर्ड्स के एलिमेंट्री कैनाल में क्रोप नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे कोशिकीय विघटन द्वारा सेलुलर डेक्सेशन द्वारा मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो अपने बच्चों को वो पोषण के रूप में प्रदान करते हैं। यह है मिल्क। मैमल्स में पाए जाने वाले मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा पौष्टिक होता है, ज्यादा हेल्दी होता है।